हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। जी हाँ, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हो रखी हैं और आप आगे किसी पर्सन को झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आपने उस चीज को झूठ बोल दिया, तो झूठ बोल दोगे तो आपको फिर उस चीज याद रखनी होगी कि हाँ, मैंने इसको एक्चुअल में क्या चीज हुई थी और मैंने इनको सामने वाले को क्या बोला है। तो आपको हमेशा वो चीज रखनी पड़ेगी। क्या पता आपसे 1 हफ्ते बाद मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, अब आप सब जगह झूठ बोल रहे हो बट किसी को आपने कुछ और बोला है, किसी को कुछ बोला है, तो वो क्या होता है, ये होता है झूठ। एक झूठ के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा आप सच बोलेंगे तो आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। जो याद रखना होगा वो सही चीजें आप याद रखोगे और दिमाग सही जगह लगाओगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स बच्चों हमने कवर कर लिए थे कि कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स होते क्या है, और उसी प्रकार से कॉन्जुगेटिव ये सारे हमने देखे थे। मैं आपको सबसे पहले हमने कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पढ़े थे, ठीक है, और जिसको हम कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये आया कैसे, ये भी आपको बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, यानी कि लगातार सम संख्याएं। उसमें दो दो का गैप रहता है, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स। तो हमने देख कि क्यों, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि लगातार इवन नंबर्स हमको चाहिए। लगातार, ये वर्ड याद रखना, लगातार, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ये आपको बताया था। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में, लाइक लगातार विषम संख्याएं। लगातार विषम संख्याओं में आप देखोगे बच्चों, लगातार विषम संख्याओं में हमने 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये लगातार क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 1 था, फिर 3, 5, 7, 9, 11, यस, ये हमारे ऑड नंबर है। फिर 11, 13, 15, 17, 19, ये भी ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो नंबर हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे 2 2 का गैप था, तो इसमें भी एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स बना। ऑड के लिए भी यही होता है, इवन के लिए भी यही होता। जो डिपेंड होता था हमारा पहले नंबर पे डिपेंड होता है कि पहला नंबर क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, यानी लगातार गुणजों के बारे में हमने पढ़ा था। जो जैसे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 मैंने लिखे हैं, यानी कि लगातार गुणज, 4 के लगातार गुणज, 4, 8, 12, 16, ठीक है, उसी प्रकार से 20 एंड 24। और वैसे ही आप देखोगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 थे। और वैसे ही कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल यानी कि 4 के लगातार गुणज थे और एक जगह 7 के लगातार गुणज थे। तो हमने क्या पाया, हमने यहाँ देखा था कि जिसके गुणज होंगे उतना ही उसमें गैप चल रहा होगा, उतना ही उसमें क्या है, गैप चल रहा होगा। तो देखिए जैसे 4, 4 एकम 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। तो आप देख रहे हैं सब में 4 4 का हमें गैप देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मैं 7 की टेबल पढ़ूं, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, तो आप देखेंगे 7 की टेबल में 7 का गैप चल रहा है। तो भाई जिसकी टेबल है उसमें उतना गैप चलेगा। अब उतने का गैप के लिए हम जो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मानते हैं, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4। क्यों, क्योंकि 4 का गैप, फिर इसमें 4 का गैप, फिर इसमें 4 का गैप। ये तो हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 को हम ऐसे दर्शाएंगे। अगर 7 की बात आए, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 किसी का भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं है। 4 और 7 तो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। पहला संख्या अगर x है तो दूसरी x प्लस 7 होगी, फिर उसके बाद x प्लस 14, उसके बाद x प्लस 21। ये सब क्या है, ये सब 7 के मल्टीपल्स हैं। तो ये हमने क्वेश्चन किया था, ये हमने इसमें टॉपिक हमने देखा था। अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब मैं इसमें क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों या 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात करें। चले क्वेश्चन कीजिए फटाफट। द सम ऑफ टी
consecutive multiple of 11 is 363. ठीक है, if the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363, तो find 3 multiples. तो इन्हें आपको find multiples या find 3 multiples. चलिए इस क्वेश्चन को करके बताएं. ये क्वेश्चन हमने, इस क्वेश्चन को फटाफट जरा बताओ, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, इसका सॉल्यूशन आंसर मुझे करके बताओ क्या आएगा. चलिए जिस किसी का भी आंसर आए तो प्लीज बताइएगा. आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं. जैसी थानो किसी का हुआ बच्चों? चलिए आइए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे. ठीक है, समझ लो लास्ट टाइम मैंने सारी चीजें बताई थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, वही चीज हमें अभी यहाँ पे फिर से देखनी है. अब देखो क्या बोला कि भाई आपको क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमको जो गिवन है, जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो सम है, यानी कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, यानी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363. तो हमको दे रखा है 11 के 3 मल्टीपल लगातार कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बोला है, तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में लगातार गुणजों में क्या आएगा, एक x आएगा, दूसरा x प्लस 11 आएगा, फिर x प्लस 22 आएगा. ठीक है, अब जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने क्लास की है लास्ट में समझ में आएगा, मैं समझा देता हूं. बच्चों देखो गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल्स. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55. अब आप यहां देखो इसमें बच्चों गैप कितने का है, 11 का. फिर देखो गैप कितने का है, 11 का. फिर देखो गैप कितना है, 11 का. फिर देखो गैप कितना है, 11 का. यानी कि 11 की टेबल अगर मैं चल रहा हूं, 11 के मल्टीपल्स अगर मैं कर रहा हूं, तो सब में क्या है, 11 11 का आपको गैप देखने को मिल रहा है. अब 11 का गैप हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर पहला मैं x मानता हूं, इसको x मानता हूं, तो दूसरा क्या होगा, इसमें 11 ऐड कर दो तो दूसरा x प्लस 11 होगा. फिर तीसरे में और 11 ऐड कर दो तो x प्लस 22 होगा. जिसका भी हमें बोला होगा उसके लिए हम ऐसे कर देंगे. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको किसमें बताया था, लास्ट क्लास में 4 और 7 का दिखाया था. तो 4 का कितना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. 4 का गैप हमें दिखने को मिल रहा है. तो जब 4 का गैप है तो पहला x है, फिर x प्लस 4 है, फिर x प्लस 8 है, फिर x प्लस 12 है. यानी कि 4 4 का गैप, जिसका मल्टीपल बोलेंगे उतने का ही आपको गैप दिखेगा. ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं. तो हमें बोला कि भाई आप बताओ कि 3 मल्टीपल्स है, तो हमने क्या लिखा, तो हमारे 3 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, x, x प्लस 11 और x प्लस 22. ये हमारे 3 मल्टीपल्स हो गए, है ना, ये हमने लेट कर लिया. तो इसको आप ये लिख सकते हो, let the 3 consecutive multiples of 11. बच्चों देखो हिंदी इंग्लिश में फर्क नहीं है आपको, बल्कि इंग्लिश में समझना ज्यादा चाहिए क्योंकि आगे जाके आपके लिए काम आएगा. ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, माना 11 के 3 लगातार गुणज हैं, कौन कौन से हैं, पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 11 होगा, तीसरा x प्लस 22 होगा. अब क्वेश्चन में हमें 3 तो पता लग गया, फिर बोला इनका सम यानी कि इनका योग. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हुआ कि इन तीनों का योग, इन तीनों के सम x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 कितना है, 363 है. तो यहां से जरा मुझे x की वैल्यू बताएगा कोई, x की वैल्यू निकाल के बताएगा यहां से कोई, x कितना आया, क्या यहां से आप मुझे बताओगे x कितना आया आपका. इसके बाद से देखिए लिखने का मैं पूरा टाइम देता हूं, जब समझा रहा होता हूं तो समझ लिया कीजिए. ठीक है, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा. तो x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, प्लस 11 और 22 33 हो जाएगा, इक्वल टू 363. 3x इधर ही रहेगा, 363 माइनस 33, 3 से 3 गया 0, 6 में से 3 गए 3 और ये 3. तो x की 3x आ गया आपका. अभी बच्चों लिख बाद में लेना, पहले देख लो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 330/3.
ठीक है, तो ये कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0। तो x बराबर कितना आ गया, 110। x बराबर कितना आ गया हमारा, 110। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, हमारा आंसर अभी x बराबर 110 नहीं है। हमारा आंसर क्या है, x बराबर 110, ये हमारा आंसर नहीं। हमारे हमको बोला है कि फाइंड 3 मल्टीपल्स। तो 3 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से थे? पहला x था, दूसरा x प्लस 11 था और तीसरा x प्लस 22 था। तो x पहला 11 आ गया, 110 आ गया। दूसरा 110 प्लस 11 यह आ जाएगा 121। फिर तीसरा 110 प्लस 22 यह आ जाएगा आपका 132। तो ये हमारे 3 मल्टीपल यानी कि 3 लगातार गुणज आ गए 11 के। कौन कौन से? 110, 121 और 132। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम में, इसको कॉपी कर लो, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आप इनको तीनों ही 11 की टेबल में आते हैं, ये तीनों ही 11 के गुणज हैं, ये 11 की टेबल में आएंगे तीनों, ठीक है। और तीनों 11 10 जा 110, 11 11 जा 121 और 11 12 जा 132 होता है। हो गए, देखो 11 10 जा 110, तो 11 इंटू 11 होता है 121, तो 11 इंटू 12 होता है 132। 10 11 12 110 121 132। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे, इसको आप ऐड करोगे तो आपको 363 ही मिलने वाला है। ठीक है, कॉपी करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पूछे जाएंगे। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगर हिंदी में, इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ऐसा है, 3 consecutive integers add up to 51. Find these integers. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो लगातार पूर्णांक मैंने आपको क्या बताए थे, लगातार जो नंबर है 2 3 4 5 6 या 8 9 10 11 12, एक एक का गैप होता है उसमें। तो तीन लगातार पूर्णांक क्या होंगे आपका, पहला x होगा, तो दूसरा x प्लस 1 होगा, फिर तीसरा x प्लस 2 होगा। तो इनको जोड़ दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 आपका किसके बराबर है, 51 के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस x प्लस x 3x, तो 3x इक्वल्स टू 51 में से 3 गए आपके, तो 3x, यहां से हमारा x बराबर क्या आएगा बच्चों, 48/3, और ये हो जाता आपका 16। तो x मेरा 16 आ गया। तो देयरफॉर हमारे नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर हमारे नंबर्स होंगे, पहला है x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो x की वैल्यू आई 16, फिर ये आएगी 17, फिर ये आएगी 16 और 2 18। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इनको जोड़ के देख लो जरा कितना आ रहा है, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 की 2 3 4 5, 51 ही आपको मिलेगा। जोड़ के आप देखोगे 51 ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट, ये हमारा आंसर है, कॉपी करें से दूसरा क्वेश्चन पे है फिर।
the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करो। अब क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब बच्चों 8 के 3 लगातार गुणज क्या होंगे आपको पता है, पहला x, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 16। ठीक है, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। क्यों? क्योंकि हमें इनका योग बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला, इनका योग कितना 888 है। तो यहां से x प्लस x इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू आपके आ जाएगी तो आप यहां पुट ऑन कर दोगे, आप यहां x की वैल्यू रख दोगे तो आपके तीनों आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर? इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। अब ये हमारा, जैसे हमने न्यूमेरिकल के पार्ट्स के आराम से हमने के बाद अपनी स्पीड बढ़ाई, वैसे हम अभी आराम से वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर अगले पार्ट पे जब हम पढ़ेंगे, अगले पार्ट से हम एज वाले क्वेश्चन हम करेंगे कि एज वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो कैसे करेंगे। उसमें एज और अनुपात यानी कि रेशियो और एज दोनों को मैं आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे बारीक तरीके से आपको बारीकी, हर एक बारीकी वहां पे मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप कभी भी एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, उम्र वाले क्वेश्चन आएंगे, आप हमेशा उन क्वेश्चन को कर सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।